IMF ने पहले ही वार्न किया था कि टैक्स हदफ के हुसूल में नाकामी पर इजाफी महसूलात के इकदाम पर गौर करना पड़ेगा। मिनी बजट लाने का भी इस सूरत हाल में हमें इम्कान दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इस सिलसिले में चूंकि हम जो हदफ दिया गया था टारगेट उस तरह से अचीव नहीं कर पाए, अवाम पर मजीद टैक्सेस का बोझ बढ़ने वाला है। अब्दुल्ला साहब देखें जी, सीधी सी बात है कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर तो टैक्स आप लगाते चले जाएं, जितना मर्जी आप लगा लें। इसमें जो इशू सबसे बड़ा है वो ये है कि आप अगर टैक्स लगाएंगे तो आमदन के जराए तो बता दें। पाकिस्तान में इस टाइम पे एक कंस्ट्रक्शन का कारोबार था, वो भी खत्म हो गया। प्रॉपर्टी का कारोबार जो है वो मांद पड़ गया। इसी तरीके से आपकी 35% इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई। आपने जो एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगा दिए और फिर इस बात पे खुशियां मनाना कि IMF ने हमें जो है वो कर्जा दे दिया, कि कहाँ की दानिशमंदाना जो है वो बात होगी। हमें कर्जा दे दिया, हमने उसके लिए मद्दे मुकाबिल जो उसके हवाले से जो इकदामात लेने थे वो क्या किया। मैं पहले भी कई दफ़ा गुजारिश कर चुका हूँ, आज फिर बता दूँ, हमें वजीर ख़जाना वो नहीं चाहिए होता जो आवाम के लिए कोई अच्छी पॉलिसीज लाए। हमें वो वजीर ख़जाना चाहिए जो बेहतर निगोशिएशन कर सके। यानी कि कोई 8 महीने में अगर निगोशिएट करके कर्जा लेता है तो आप जो है वो मुज़ाकरात करके 3 महीने में ले लेते हैं। अगर ये मेयार रह गया है तो आई एम वेरी सॉरी। ये देखिए ना, आपने उनके टैक्सेस बढ़ा दिए, आप रिटेलर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, 15 दिन मजीद आपने जो है वो टाइम दे दिया। हकीकत यह है कि टैक्स के अगर लोगों ने ना दिया तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए क्या कवानीन होंगे। एक तो यह है कि जी सिमें बंद कर देंगे, फलाना कर देंगे अकाउंट। अच्छा, फिर पहले से एहतजाज करती कौम को मजीद आप जल्दी पे तेल का काम करेंगे। अगर इंडस्ट्री वाले भी जो है वो एहतजाज में शामिल हो गए, रिटेलर भी शामिल हो गए, अगर कॉमन मैन भी शामिल हो गया, तो आप कहाँ खड़े भाई? आप खुदा का खौफ करें। आप देखें ना, अभी ये जो उन्होंने कहा मिनिस्ट्रीज के ऊपर, ठीक है, ये अच्छी बात है कि उन्होंने जो है मिनिस्ट्री से लोगों को ले ऑफ भी किया, उन्होंने मिनिस्ट्रियां भी खत्म कर दी। लेकिन वो लोग जो बेरोजगार हो गए, अब वो कहाँ जाएंगे? क्या मुल्क में जो लोगों का जो खपत है, जो नौकरियों की खपत है, वो बढ़ रही है या घट रही है? और मुल्क से बैरून मुल्क जो है लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं, भाग रहे हैं। लोग अपना यहाँ जो कुछ माल वगैरह है बेच बाज के जा रहे हैं रोजाना। ये हमारे तमाम पैनलिस्ट बैठे हैं और मेरे ख्याल में रोजाना इनको ये ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता होगा, मुझ समेत। अब मसला यहाँ ये है कि आपने टैक्स को जो है वो तो बढ़ा रहे हैं। IMF के कहने, मान लेना, खुदा के लिए मान लें कि IMF आपका दोस्त नहीं है। वो एक सोचे समझे मंसूबे के साथ पाकिस्तान को पैरालाइज करना चाहता है। वो पाकिस्तान को जो है वो मफलूज करके उस हालत में लाना चाहता है जहां आप ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि न्यूक्लियर बम अच्छा या रोटी अच्छी। सीधी सी बात। फिर भी हम देख रहे हैं अब्दुल्ला साहब, एहतशाम साहब, IMF अभी भी खुश नहीं है। ऑल्दो हम देख रहे हैं कि इस पे FBR, इस टैक्स कलेक्शन जिसमें बेहतरी आई है, उस पर बगले बजा रहा है। लेकिन जो टारगेट था वो 2.65 था और 2.56 ट्रिलियन हम अचीव कर पाए हैं। 93 बिलियन का अभी भी एक शॉर्टफॉल देख रहे हैं। अवाम सारी सूरत हाल में पिस रही है, उस पर टैक्सेस का नया फिर बोझ डाला जाएगा। इसको किस तरह से ये मैनेज करेंगे? हमने देखिए IMF के प्रोग्राम के बारे में बहुत सारी बातें हम बेशुमार दफ़ा कर चुके हैं। मुख्तलिफ नुक्ता नज़र भी आता है कि जी बाहर से भी प्रेशर है, अंदर से भी प्रेशर है, क्या करना है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि इस बजट में जो 3 चीज़ें जिस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने IMF के साथ इत्तेफाक किया, अगर ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं आमना, तो मेरा ख्याल है आपके लिए, मेरे लिए, मुल्क के लिए बैजा बैजा वाली बात होगी। पहली तो बात यह है कि ये जो 14% रेवेन्यू से आपने शुरू किया था, रेवेन्यू इंक्रीज़ अगर हमारा हो जाता है, देखें ना, ये 19,000 ट्रिलियन का ये टोटल बजट है, जिसमें 13,000 अरब यानी 13 ट्रिलियन जो है ना वो रेवेन्यू है। 14% हुकूमत ने बढ़ा के दिया है। इस वक्त हमारा टैक्स टू GDP रेशियो जो है वो 9.3% के करीब है, सिंगल डिजिट में। अब ये तय किया गया कि 3 सालों में आप इसको 13% तक ले जाएंगे टैक्स टू GDP रेशियो। अगर ये 13% तक हो जाता है तो हमना आप यकीन करें कि हमारे लिए एक ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ होगी। बहुत से हवाले से हम चीज़ें ठीक कर लेंगे। और दूसरी इसी हवाले से बात है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि वॉर ऑन कैश की जो बात की है कि 9.3 ट्रिलियन रुपया जो बजट से बाहर है, यानी वो ब्लैक मनी है, जो आपके
रियल मनी में नहीं आ रहा। अगर इसको वो ठीक कर लेते हैं तो एक बड़ी बात होगी। दूसरा जो है ना वो है यही 14% इंक्रीज़ हमारी आ रही है एक्सपोर्ट के हवाले से। कहा जा रहा है कि बाय द टाइम ये 3 साल का 37 माह का पीरियड का प्रोग्राम ख़त्म होगा तो हमारी एक्सपोर्ट $50 बिलियन की होनी चाहिए। उसके लिए वैल्यू एडिशन, डाइवर्सिफिकेशन हुकूमत क्या करती है, फिजिकल इंसेंटिव, नॉन फिजिकल इंसेंटिव, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जिस तरह आप सपोर्ट करने का ऐलान कर रही है, अगर ये कर लेती है तो बड़ी बात होगी। तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट बात है आमना, वो ये है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर हमने जो उनकी शराइत ना मानी, जिसमें एक और है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, इस पे आप देख लें कि इन प्रिंसिपल सूबों ने भी मान लिया है और ये जनवरी से ये टैक्स लगना है। आमना अगर ये टैक्स लग जाता है ना, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये 80s की बात है। लेट डॉक्टर महबूब हक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट कहा करते थे हमारी लैंडेड जेंट्री जो है ना उस वक्त आज से 35-40 साल पहले के 600 अरब रुपया सालाना कमाती है, 10 अरब रुपया जो है ना टैक्स में नहीं देती। अभी भी आप देख लें जिस अंदाज से टैक्स को छुपाया जाता है। अब मसला ये है कि पीपल्स पार्टी एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगाना चाहती, PMLN जो है ना वो इंडस्ट्रियल्स पे टैक्स नहीं लगाना चाहती, दोनों को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है। तो ये अगर 3 काम हो जाते हैं तो मेरे लिए हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये आ गया रेवेन्यू का मामला। देखिए ना, अब ये जो लोग कह रहे हैं कि जी आप टैक्स बेस को ब्रॉड कर दें, और बजाय इसके कि आप जो चंद एक लोग फंसे हुए हैं, बाय द वे उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये अहदाफ पूरा ना हुए तो दोबारा हमें सैलरी ट्रांस पे बोझ डालना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इससे बड़ा जुल्म नहीं होगा जो पहले कर चुके हैं। ठीक है, अभी जिस अंदाज से वो ये अपनी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं और ये टैक्स को ब्रॉडन कर देते हैं, नए टैक्स पेयर तलाश कर लेते हैं बजाय उसके। देखें ना, लोग कहते हैं प्रोफेशनल टैक्स है, वकील नहीं देते, डॉक्टर टैक्स प्रॉपर नहीं देते, इसी तरह बेशुमार एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स नहीं दिया जाता। अगर ये टैक्स सारे लोग दे देंगे तो हमारी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। जो हम रोज़ बात करते हैं कशकोल तोड़ने की, ये नहीं होगा। एक ही तरीका है कि जिस तरीके से टैक्स को ब्रॉडन कर दें, इसका जिसको कहते हैं स्लैब को छोटा कर दें, सब लोगों से टैक्स लें और टैक्स रेट कम कर दें। देखिए ये हिंदुस्तान ने ये किया। आपकी 5% जो एलीट्स है ना, अगर वही प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दे तो मामला हल हो जाते हैं, आम आदमी पे इस तरह से बोझ ना आए। और ठीक है, एक बात। और दूसरी बात है जो बड़ा शदीद IMF की तरफ से दबाव जो हम समझते हो बहुत अच्छा है, वो जो हम रोज़ बात करते हैं कि $17.3 बिलियन की जो मराद दी जाती है अशराफिया को हर साल। देखिए $17.3 बिलियन कितना पैसा बनता है कि जी आप फैक्ट्री लगाई है, नाम कुछ और रखा हुआ है, टैक्स नहीं दे रहे। आपने फलाई इदारे के नाम पे जनाब पैसा इकट्ठा किया हुआ, टैक्स नहीं दे रहे। फिर यह है कि आपको छूट मिल जाती है, बाकी लोगों को नहीं मिलती। ठीक है भाई, मैं आपको बताऊँ ना, हमने क्या बड़ी एक आखिरी बात बताऊँ, बड़ी बारीक बातें होती थी। नवाज शरीफ साहब के ज़माने में उनकी एक इत्तेफाक फैक्ट्रीज में एक बिलेट मंगवाना था उन्होंने बाहर से, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स अपना ड्यूटी थी। इन्होंने 15 दिन के लिए, सरतारी साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने 15 दिन के लिए ड्यूटी उठा दी और 15 दिन में जब वो माल आ गया उधर वापस इत्तेफाक फैक्ट्री में, वो दोबारा अपना ड्यूटी लगा दी गई। अब देखें ना, अगर अपने इंटरेस्ट को देखते हुए इस तरह से मामला को हैंडल किया था, एक ब्रेक। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।